Morning everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is childhood and growing up, बाल व्यवस्था एवं अभिवृद्धि. Today we can talk about MCQ series class number 19. जी हाँ गाइस, जैसे कि सभी को मालूम है कि आपकी MCQ सीरीज चल रही है B.Ed फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की. आज आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर की 19th क्लास होने वाली है और आपकी थर्ड यूनिट जो है वो आपकी यहाँ पे चल रही है और उम्मीद करते हैं 2 या 3 क्लास में थर्ड यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी. चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा. सारी चीज़ों का लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. तो जिन कैंडिडेट्स को जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरी हुआ करे, वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज की क्वेश्चन को देखते हैं और आज की क्लास को समझते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो उसके आगे के क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं. आज का पहला प्रश्न और सीरीज़ के अकॉर्डिंग 76 प्रश्न. 76 में क्या कहा गया? नैतिक व्यवहार का विकास करने का लक्ष्य. थोड़ा सा आप लोगों को कमेंट या आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए, बट फास्ट पढ़ाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को क्या रहता है ना कि बहुत तेज़ से पढ़ा दो तो वो कहते हैं कि सर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तेज़ आप बोलते हैं. तो इस वजह से थोड़ा सा इजी या आराम से लेके चलते हैं ताकि शब्द जो है वो आराम से समझ में आए. क्या कह रहा हूँ वो चीज़, यानी कि जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझ में आए. यहाँ पे बात करिए नैतिक व्यवहार का विकास का लक्ष्य जो है वो क्या है? स्वयं की या स्वयं का उत्थान. सेकंड में बात करी गई है समाजीकरण को बढ़ावा देना. थर्ड में बात करा गया झगड़ा सीखना और फोर्थ में बात करेंगे अनुशासन सीखना. तो नैतिक व्यवहार का विकास जो है या इसका जो लक्ष्य रहता है वो आपका रहता है अनुशासन सीखना, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं. नैतिक विकास का पक्ष या नैतिक विकास के पक्ष जो है वो कौन कौन से हैं या उसकी बात करेगी. तो नैतिक ज्ञान बिल्कुल ठीक है, नैतिक संप्रत्यय ये भी ठीक है, नैतिक तर्क ये भी ठीक है, उपयुक्त सभी. तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 78 क्वेश्चन को देख लेते हैं. 78 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व कहा जाता है, यानी नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व या संज्ञानात्मक तत्व जो है वो किसको कहा जाता है? नैतिक ज्ञान को, नैतिक तर्क को, नैतिक निर्णय को, या इनमें से कोई. ध्यान रखिएगा, तो नैतिक निर्णय को हम क्या कहते हैं? नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 79 की बात करते हैं. 79 क्वेश्चन हमसे कहा गया है किसने कहा कि बच्चे या बच्चों में नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है. ठीक है, पहला है ऑप्शन है आपका स्किनर, सेकंड कोलबर्ग, थर्ड पियाजे ने और वेंडूरा और वॉल्टन ने. तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा. इसमें बात करी गई थी किसने कहा बच्चों में नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है. तो यह जो कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये किसका है? वेंडूरा तथा वॉल्टर का है. ऑप्शन डी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80. किसने कहा कि नैतिक विकास अधिकतर पुनर्वलन यानी कि रीइंफोर्समेंट का प्रभाव प्रदर्शित करता है? हरलॉक ने, वेंडूरा ने, स्किनर ने या कोलबर्ग ने. तो ध्यान रखिएगा नैतिक विकास अधिकतर पुनर्वलन का प्रभाव प्रदर्शित करता है, यह कथन जो है स्किनर का है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा. बाकी कोई डाउट या क्वेरी हुआ कर तो कमेंट करके पूछ सकते हैं. और इसी के साथ जितने कैंडिडेट्स वीडियो को देखते हैं एटलीस्ट आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है. साथ ही साथ एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमें पता चलता है कि कितने लोगों ने देखा और उसको क्या क्या इंप्रूवमेंट है या फिर हमें वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो आप सजेशन भी कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से. चलिए फिर आगे देखते हैं 81 क्वेश्चन की. 81 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है? किसने कहा कि बच्चों में या बच्चों के नैतिक विकास के स्वरूप को समझना या समझने के लिए उनके तर्क तथा सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक है? ये कथन या ये स्टेटमेंट ये जो है किसने कहा है? ये हमसे पूछा गया कि बच्चों के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए तो उनके तर्क तथा सिद्धांत के रूप या सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक है. तो यह जो है आपका स्किनर के द्वारा नहीं कहा गया, हरलॉक के द्वारा नहीं कहा गया, कोलबर्ग के द्वारा कहा गया, जीन पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया. तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा. कोलबर्ग ने क्या कहा है? बच्चों के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क तथा सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक है. ओके, तो ये इस तरह के क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, इनको रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. भूख लगने का बौद्धिक विकास
बालक में होता है। यानी कि बच्चे को भूख लगना कब से प्रारंभ हो जाती है? गर्भावस्था में, जन्म के प्रथम सप्ताह से ही, 5 माह में, या डिम्बावस्था में। देखो डिम्बावस्था जो अवस्था होती है वो होती है जब जो शुक्राणु होते हैं या जो स्पर्म होता है, जब वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग एज जो होती है उसको डिम्बावस्था बोल देते हैं। गर्भावस्था यानी कि जब बच्चा 3 या 4 माह या जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस टाइम की, तो उस टाइम भूख लगने का कोई मतलब ही नहीं बचता, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो एक ट्यूब के थ्रू बच्चे को मिली रही होती है। ठीक है, 5 माह तो भैया 5 माह तक बच्चा कैसे रहेगा? बच्चा पैदा होता है तुरंत उसको फीडिंग कराई जाती है, तुरंत उसको दूध दिया जाता है पीने के लिए। ठीक है, तो वही बात करिए जन्म के प्रथम सप्ताह से ही, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल है, यानी बच्चे को भूख लगना जो है जन्म के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाती है। 5 माह तो बहुत दूर हो गई है, 5 महीने तक बच्चा क्या करेगा? जबकि ये कहा जाता है कि बच्चे को 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही चाहिए, वही बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता बच्चों को। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन आपका जो बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 83 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विकास यानी कि नैतिक तथा सामाजिक को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम प्रभावित में शामिल हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं, या मूल प्रवृत्तियां हैं, या शारीरिक तथा मानसिक क्षमताएं, या उपयुक्त सभी। तो यानी क्या उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नैतिक तथा सामाजिक को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम प्रभाव में शामिल जो है वो ज्ञानेंद्रिया भी है, मूल प्रवृत्तियां भी हैं, शरीर तथा मानसिक क्षमता भी है। ओके, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 86 की बात करते हैं। 86 प्रश्न हमसे पूछा गया है वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत, यानी वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत जो है वो क्या है उसको देखते हैं। पहले ऑप्शन में बात करिए विकास क्रम का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत नहीं, ठीक है, विकास क्रम का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत ये भी है, विकास की दिशा का सिद्धांत ये भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत में आपके विकास क्रम का सिद्धांत भी आएगा, निरंतरता का सिद्धांत भी है, विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी के सभी वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट 85 क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 में पूछा गया वृद्धि एवं विकास निर्भर करता है, तो वृद्धि एवं विकास जो है किस चीज़ पे निर्भर करता है ये हमसे पूछा जा रहा है। वातावरण पर, ठीक है, अनुवांशिकता पे, ठीक है, और व्यक्तिगत अंतर पर, ये भी ठीक है, उपयुक्त सभी, तो ये भी ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो निर्भर करता है वो देखो आपके एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, किस तरीके से आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, किस तरीके का आसपास में लोग हैं, एनवायरनमेंट कैसा है आपकी। ठीक है, अनुवांशिकता माता पिता पे भी डिपेंड करता है, यानी कि जो अगर आपके माता पिता बड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, हष्ट-पुष्ट हैं, ठीक है, तो उनकी मोस्टली चांस क्या रहता है कि बच्चा जो है उन्हीं की कद काठी का रहता है। ठीक है, व्यक्तिगत अंतर, कई बार क्या होता है कि व्यक्तिगत अंतर भी देखने को मिल जाता है कि मम्मी पापा तो खूब बड़े बड़े हैं, बच्चा छोटा रह गया, या मम्मी पापा तो छोटे छोटे थे लेकिन बच्चा बड़ा निकल गया, तो वही चीज़ बात करी गई यहाँ पे। तो व्यक्तिगत अंतर भी होता है, तो वृद्धि या विकास निर्भर जो है वो तीनों पे करते हैं, वातावरण पे भी करता है, अनुवांशिकता पे भी करता है, और व्यक्तिगत अंतर पे भी करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इसी के साथ गाइस सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच चल रहा है, जिन कैंडिडेट्स को नीड है, ज़रूरत है, बैच को ले सकते हैं। नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा। टेक्निकल टीम की सारी चीज़ें आपको उसमें बता दी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगे, और इसमें जो सबसे बढ़िया जो प्लस पॉइंट है वो आपको यहाँ पर रैपिड रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो वहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंसने के पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 86 की। 86 बाल विकास अध्ययन, तो बाल विकास अध्ययन क्या है? बालकों के व्यवहार का, ठीक है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व का, ये भी ठीक है, बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का, ये भी ठीक है, उपयुक्त सभी, तो भैया उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि बाल विकास का अध्ययन इन सभी के अंतर्गत आता है, बालक या बालकों के व्यवहार से भी डिपेंड करता है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक है, बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का, ठीक है, तो ये सारे के सारे बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विकास का अर्थ, अब भैया विकास, ठीक है, डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? शिक्षा, अभिवृद्धि, समायोजन या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, विकास का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? अभिवृद्धि। ये क्वेश्चन बहुत आता है, लास्ट ईयर भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, विकास और वृद्धि, ठीक है, यहाँ पे विकास और वृद्धि, यहाँ पे अभिवृद्धि बात करिए, विकास का अर्थ क्या होता है? अभिवृद्धि। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर पूछ जाता है, ग्रोथ क्या है, ठीक है, विकास क्या है, ठीक है,
तो इस तरीके, और अभिवृद्धि क्या है या वृद्धि क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इनका अर्थ क्या है, ठीक है। तो विकास का अर्थ जो है क्या होता है, वो अभिवृद्धि होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट 88 की बात करते हैं, बालकों के सर्वांगीण विकास की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है। तो बालक के सर्वांगीण विकास की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षक की है, ये भी ठीक है भैया। शिक्षक का भी नैतिक दायित्व होता है कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाना लिखाना, उसको समाज के प्रति एक अच्छा नागरिक बनाना, ठीक है। पालन, भैया माता पिता की भी बिल्कुल यही जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को इस तरीके से आप पालन पोषण दीजिए, इस तरीके से बनाइए ताकि समाज में अच्छा या अपनी जीविका जो है वो अच्छे से चला पाए, ठीक है, अपना जीवन जो है अच्छे से यापन कर पाए। ए और बी दोनों। तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 89 क्वेश्चन 89 में बात करी गई है, बाल मनोवैज्ञानिक का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से, यानी कि बाल मनोवैज्ञानिक का सबसे ज़्यादा महत्व जो है कौन सी दृष्टि से है, समायोजन से, ठीक, देखते हैं, बाल शिक्षा से, ये ठीक, बाल विकास से। तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपका बाल शिक्षा और बाल विकास, ऑप्शन डी में कहा गया है, बी और सी। तो राइट आंसर जो है बी और सी हो जाएगा, यानी कि बाल शिक्षा से भी है, बाल विकास से भी है, ठीक है। तो बाल मनोवैज्ञानिक का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है, तो बाल शिक्षा से, बाल विकास से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बी और सी इज राइट ऑप्शन। 90 की बात करते हैं, बाल विकास बालक के व्यवहार का अध्ययन है। बाल विकास बालक के व्यवहार का अध्ययन है, गणितीय है, मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है या नैतिक है। बाल विकास बालक के व्यवहार का अध्ययन है, गणितीय है या मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है या नैतिक है। देखिए बाल विकास बालक के व्यवहार का अध्ययन जो है कैसा है, वैज्ञानिक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 91, और आज हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। बाल विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग, तो भैया महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, शिक्षा मनोविज्ञान, बिल्कुल बात ठीक है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाल विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग जो क्या होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विकास नहीं होगा, नैतिक विकास ये अलग हो गए, तो ये विकास हो गए। यहाँ पे बात करेगी थी बाल विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अंग रहता है वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान रहता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही सब आते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा विनेटिका प्रणाली का प्रतिपादन किया। तो विनेटिका प्रणाली का प्रतिपादन जो है वो किसने किया, किस मनोवैज्ञानिक ने किया, ये हमसे पूछा जा रहा है। किलपैट्रिक ने नहीं, डॉक्टर कार्लटन वाशाबन ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि विनेटिका प्रणाली का प्रतिपादन जो है डॉक्टर कार्लटन वाशबन ने किया। वंड्रू नहीं है, कोलबर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि विनेटिका प्रणाली का प्रतिपादन जो है डॉक्टर कार्लटन के द्वारा किया गया है। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्ययन है, बिल्कुल ठीक है। तो किसी इसका मानव व्यवहार का, तो बिल्कुल ठीक है, बाल विकास नहीं, बाल रुचि नहीं, अभिवृद्धि नहीं। ध्यान रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्ययन है किसका, मानव व्यवहार का, ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। 94 यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लंबे लंबे, ये स्टेटमेंट टाइप में, यानी ये सिद्धांत पूछा गया, ये किसने सिद्धांत दिए हैं, इस तरीके क्वेश्चन है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। यह कथन या स्टेटमेंट किस मनोवैज्ञानिक या ये सिद्धांत जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ये हमसे पूछा गया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत मतलब किसके अंतर्गत आता है, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। निरंतरता का सिद्धांत नहीं आता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत नहीं आता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये ठीक होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 95 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 95 क्वेश्चन में पूछा गया, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। यहाँ पे जो जीन पियाजे उनके अकॉर्डिंग पूछा गया, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभाव नहीं करेगा। बौद्धिक स्तर भैया ये तो करेगा, नैतिक स्तर ये भी करेगा, सूझबूझ का प्रयोग ये भी करेगा, सामाजिक अनुभव तो ये नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगे, तो बौद्धिक विकास हो जाता है, नैतिक विकास हो जाएगा और सूझ का प्रयोग हो जाएगा, और नहीं करेगा तो सामाजिक अनुभव जो है वो नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया कि नहीं करेगा तो सामाजिक अनुभव नहीं करेगा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 96 की बात करते हैं। 96 क्वेश्चन में पूछा गया, रिया कक्षा पिकनिक तय करने के लिए ऋषभ
से सहमत नहीं है। यानी रिया जो है पिकनिक जाने के लिए जो है ऋषभ, उसका क्लासमेट होगा जो भी होगा, उसे सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये पियाजे के अनुसार जो है किसके अंतर्गत आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अंतर द्वंद्व होना नहीं, समायोजन ना होना ये भी नहीं, ईर्ष्या होना ये भी नहीं, सहयोग की नैतिकता ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने बात करी बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि जिस हिसाब से सारे के सारे बच्चे चाहेंगे उसी हिसाब से काम होगा। सभी बच्चे का मूड होगा तो बच्चे वोटिंग कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो वही बात करिए सहयोग की नैतिकता, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 97 की बात करता हूँ। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, भेदभाव द्वारा पैर छूना सिखाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके और अनुशासन सिखाकर। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों इसमें ये कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो नैतिक मूल्य का विकास जो है ना, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके, यानी कोई ऐसे मुद्दे यानी कोई ऐसा टॉपिक हुआ उनमें बच्चों को शामिल किया और उनसे उनकी राय पूछी गई, तो वहाँ पे जाके चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा, अब उन्हें उसमें शामिल करके उसके ऊपर बताना, समझाना और फिर उन्हीं से क्रॉस क्वेश्चन एक तरीके से करना। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ गाइस सभी को बता दें कि बीएड फर्स्ट ईयर का यहाँ पे आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है। तो जिन कैंडिडेट्स को ज़रूरत है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको परचेज़ करते हैं, जितना जल्दी परचेज़ करेंगे उतना आप सभी के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको 25% ऑफ देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोज़। ठीक है, और इसकी कॉस्ट जो है अब सिर्फ और सिर्फ 1499 यानी कि सिर्फ 1500 रुपये रखी गई है। ठीक है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 2000 थी। तो जिस कैंडिडेट को ज़रूरत है तो यहाँ पे इस बैच में जो कह सकते हैं जो बेस्ट आपके लिए मिलने वाला है वो मिलने वाला है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सारी क्लासेस, सारी की सारी PDF नोट्स और सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस, सबसे बेस्ट और सबसे लास्ट में जो इसमें सबसे प्लस पॉइंट है वो है आपका इसमें रैपिड रिवीजन जो आपका होने वाला है। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन फंसते हैं। तो लास्ट ईयर सभी को मालूम है, जिन कैंडिडेट्स ने दिया था उन सभी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हेल्प हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 98 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जिन कैंडिडेट को जरूरत है नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप टेक्निकल टीम से बात कर लीजिए, वो सारे के सारे प्रोसेस बता देंगे किस तरीके से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेना शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तर्क शक्ति नहीं, सूझबूझ नहीं, ज्ञान नहीं, नैतिक तर्क शक्ति बिल्कुल ठीक। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने या शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तथा तर्क शक्ति। ओके, तो इसी के साथ 99 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 99 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय जाता है किसको? कोलबर्ग को? नहीं, जीन पियाजे। बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह जो कथन है किसका है? ये आपके जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक का है। हार्वर्ड नहीं, वाइगोत्स्की तो नहीं होने वाले फिर। ठीक है, 100 की बात करते हैं और आज सेंचुरी कंप्लीट होने वाली यूनिट 3 के 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है? यह कथन किसना है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है? कोलबर्ग का नहीं है, वाइगोत्स्की का नहीं है, हरलॉक का नहीं है, जीन पियाजे का है। राइट आंसर जो है आपका इसमें हो जाएगा जीन पियाजे। तो इसका आंसर मैंने इस वजह से बता दिया क्योंकि ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस गाइस कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो तो एक पॉजिटिव, एक प्यारा सा
कमेंट कर दीजिएगा। नहीं कुछ लिखना तो एक सिंपल सा स्माइली भेज दीजिए, आपके स्माइली से भी हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ कुछ और करना चाहते हैं अपने चैनल के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी हो, नंबर दिया हुआ है, आप आराम से इस पर व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं, सारे का सारा रिप्लाई आपको मिल जाता है। किसी पैटर्न को लेके, सिलेबस के लेके, एग्ज़ाम डेट को लेके, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो बाकायदा आप इस पर लीव कर सकते हैं, आपको सारे का सारी चीज़ें टेक्निकल टीम बता देगी। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। लिंक जो है सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अपने अदर यूट्यूब चैनल हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, या कह सकते हैं अपने एक एंड्रॉयड फ़ोन से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अपनी स्किल्स को डेवलप करके डिजिटल मार्केटिंग या अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो किस तरीके से अपने इस सोशल मीडिया के टाइम पे ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको अदर यूट्यूब चैनल पे मिल जाती हैं। तो वहाँ पे आपकी स्किल्स पे वर्क किया आता है, किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को डेवलप करके एक अच्छा अर्न करना शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय।